तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 1 से 11 तक। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम जाकर शालटी की पेटी खरीदो और कमर में बांध लो, किंतु उसे पानी में नहीं डुबोगे। मैंने प्रभु के आदेशानुसार पेटी खरीदकर कमर में बांध ली। प्रभु ने मुझसे दूसरी बार कहा, तुमने जो पेटी खरीदी उसे कमर में बांधकर तुरंत फरात नदी जाओ और उसे वहाँ किसी चट्टान की दरार में छिपा दो। मैंने प्रभु के आदेशानुसार फरात जाकर वहाँ पेटी छिपा दी। बहुत समय बाद प्रभु ने मुझसे कहा, फरात जाकर वह पेटी ले आओ जिसे तुमने मेरे आदेशानुसार वहाँ छिपा दिया। मैंने फरात जाकर उस जगह का पता लगाया, यहाँ मैंने पेटी छिपाई थी। मैंने उसे निकाल कर देखा कि वह बिगड़ गई थी और किसी काम की नहीं रह गई थी। तब प्रभु की वाणी मुझे कहती हुई सुनाई पड़ी, प्रभु ये कहता है, मैं इसी प्रकार यहूदा और यरूशलेम की महिमा नष्ट हो जाने दूंगा। ये दुष्ट प्रजा मेरी एक भी बात नहीं सुनना चाहती और हठपूर्वक अपनी राह चलती है। वह दूसरे देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी उपासना और आराधना करती है, इसलिए वह इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि जिस तरह पेटी मनुष्य की कमर में कसकर बांधी जाती है, उसी तरह मैंने समस्त इस्राएल और यहूदा को अपने से बांध लिया था, जिससे वे मेरी प्रजा, मेरा गौरव, मेरी कृति और मेरी शोभा बन जाएं। किंतु उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उसे तुम भूल गए। तुमने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। ईश्वर ने ये देखा और क्रोध होकर उसने अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। उसने कहा, मैं उनसे अपना मुंह फेर लूंगा और ये देखूंगा कि उनका क्या होगा, क्योंकि ये एक दुष्ट पीढ़ी है, ये एक विश्वासघाती संतति है। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। ऐसे देवताओं को मानकर जो ईश्वर नहीं है, उन्होंने मुझे चिढ़ाया। तुच्छ देव मूर्तियों की पूजा कर उन्होंने मेरा अनादर किया, इसलिए मैं ऐसे लोगों द्वारा उन्हें चिढ़ाऊंगा जो मेरी प्रजा नहीं है। मैं एक तुच्छ राष्ट्र द्वारा उनका अनादर करूंगा। अनुवाक्य। तुम लोगों ने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 31 से 35। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। यह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु
बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का ये कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।